देखिए ये रहा आप लोग का बुक, दिख रहा होगा, और पर्सनली 5.3 हम लोग पढ़ रहे हैं ना। इसमें का 9 नंबर क्वेश्चन को हल करना है। कितना नंबर? 9 नंबर। अगर क्वेश्चन को इस पे लिखते तो जगह कम पड़ जाता ना, इसलिए हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे। आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। लो चलिए, बोल रहा है क्वेश्चन, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, क्या दिया है, 7 पदों का योग दे दिया है, जो कितना दे दिया है, 49। क्या किया है, दिया है ना, और क्या दिया है, फिर 17 पदों का योग दिया है। पहले तो 7 पदों का योग दिया है, उसके बाद 17 पदों का योग दिया है, कितना, 289। तो हम लोग को n पदों का योग ज्ञात करना है, यानी n पदों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 चीज़ दिया है, 7 पदों का योग दिया है और 17 पदों का योग दिया है। चलिए हम क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, हमारे साथ आप लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही मज़ा आएगा इस क्वेश्चन को बनाने में। कह रहे, चलिए हल करते हैं। 7 पदों का योग यानी S7 बराबर कितना दे दिया है, 49 दे दिया है ना। यस का मतलब सब ना, यानी 7 पदों को जोड़ना है तो कितना है, 49। यानी हम क्या लिख सकते हैं, 49 बराबर SN, यानी जो योग का फार्मूला क्या होता है, इन होता है n/2। तो यहाँ पे n ना लिख के 7 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि को पद जोड़ रहा है 7 को, तो सीधे हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, 7 × 2a। ए हम लोग को कहीं भी नहीं दिया है। चलिए प्लस n-1, देखिए यहाँ पे n, तो n हम लोग कितना दिया है, 7 दिया है, तो डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, 7 × d। d हम लोग को कहीं भी नहीं दिया है ना, d कहीं भी दिया है, नहीं दिया है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 7 को पद जोड़ रहे हैं तो 49 आ रहा है। ये SN का फार्मूला पर क्या किए हैं, बैठा दिए हैं। केवल n दिया है, इसलिए केवल n को ही बैठाए हैं। को n दिया है तो 7 को। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे गुना में है 7/2। जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा ना, यानी 2/7 हो जाएगा। यानी जो भाग में वो गुना में आ जाएगा और जो गुना में वो भाग में आ जाएगा। ठीक, इधर क्या बच गया, 2a प्लस 7 में से 1 गया 6, कितना बचा, 6। और जब 6 में d से गुना होगा कितना हो जाएगा, 6d। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, इसको काट रहे हैं। देखिए 7 7 49 काट दिए, अब गुना कर दे रहे हैं। देखिए 7 दूना 14 बराबर 2a प्लस 6d। इसको मान लेंगे समीकरण 1। पहला से हम क्या कर लिए, समीकरण 1 निकाल लिए। किसके माध्यम से, इसके माध्यम से, यानी जो दिया रहता है उसी से ना बनाते हैं। तो SN के फार्मूला से हम क्या कर दिए, पहला समीकरण ला चुके हैं। अब चलिए हम दूसरा करते हैं। और दूसरा कितना दिया है, 17 पदों का योग, यानी S17 कितना दिया है, 289। जैसे इसको लाए, अब इसको भी वैसे ला रहे हैं। तो S17 कितना है, 289। इसको भी बैठा रहे हैं n/2, तो n का मान कितना है, 17, तो 17/2 ठीक, इंटू 2a प्लस n। तो n के जगह क्या लिखेंगे हम, 17 ना, तो 17 n-1 ये नहीं लिख रहे हैं हम यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ध्यान से देखिए आप लोग, इंटू d। a और d कहीं भी नहीं दिया है, केवल योग दिया है और n दिया है। ठीक, इसको भी वैसे इधर ला रहे हैं। तो 289 गुने, भाग में है तो गुना में आ जाएगा, और गुना में है तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा ना। चलिए इधर देखिए, 2a प्लस 17 में से 1 गया 16, और 16 में जब d से गुना होगा क्या हो जाएगा, 16d। इसको काटेंगे, देखिए
17 सत्य कितना होता है? 17 से भाग दीजिए 289 में, तो 17 एकम 17 और 17 सत्य 119 ना, यानी कितना बार में कटेगा? 17 बार में। कितना बार में? 17 बार में। और जब 17 में 2 से जब हम गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 17 दूना 34 बराबर 2a प्लस 16d। इसको ला लिए समीकरण 2 मान लेंगे। इसको कितना मान लेंगे? समीकरण 2। हम लोग को जो दिया है इसके द्वारा समीकरण 1 ला लिए और इसके द्वारा समीकरण 2 ला लिए। अब दोनों समीकरण को जोड़ेंगे। क्या करेंगे? दोनों, चलिए यहाँ पे लिख रहे हैं। समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन आदमी जब समझ लेता है तो आसान हो जाता है। देखिए, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक। चलिए, समीकरण 1 कितना दिया है? 2a प्लस 6d बराबर कितना है? 14 है ना, तो यहाँ पर 14 लिख देंगे। और समीकरण 2 कितना है? 2a प्लस 16d बराबर कितना है? 34 है। 34 है ना। चलिए, यहाँ पे प्लस है तो माइनस। विलोपन विधि से समीकरण को हल कर रहे हैं ना हम, तो विलोपन विधि में क्या होता है? चिन्ह चेंज हो जाता है ना। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस माइनस घटेगा। 16 में से जब 6 घटेगा 10 बचेगा ना, ये भी घटेगा, प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पे क्या बचेगा? आपको 20 बचेगा। जोड़ घटा में आप लोग तो दिक्कत नहीं होगा ना, इसलिए इसको तेजी में बना रहे हैं। चलिए, ये कट गया, यानी 10 दूना 20, यानी d बराबर कितना हो गया? 2 आ गया। अब इसी d के मान को समीकरण किस में रखेंगे? क्योंकि हम लोग को कोई भी योग निकालने के लिए n रहना चाहिए, a रहना चाहिए और d रहना चाहिए। तो n तो पहले से दे दिया है, a मालूम नहीं है, d मालूम नहीं है, तो d हम अभी निकाल चुके हैं ना। और क्या निकालना है? केवल a निकालना है। चलिए, अब d के मान को समीकरण कितना में रखेंगे? 1 में रखेंगे। 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हम लोग कितना है? 2a प्लस 6d। तो d का मान कितना है? 2। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 2 बराबर कितना है? 14। तो लिख देंगे 14, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो 2a प्लस 6 दूना 12 बराबर 14, ठीक। चलिए, तो अब देखिए 2a प्लस हटाइए, यहाँ बराबर लगाइए। 14 है, और जब 12 जाएगा प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में। तो 14 में से 12 गया तो क्या बचा? 2। 2 से 2 कितना बार में? 1 बार में कैंसिल, यानी a बराबर कितना आ गया? 1। हम लोग को क्या हो गया? अब निकल गया, d भी निकल गया, a भी निकल गया, और n पहले से हमको दे दिया है। n का योग निकालना है। अब क्या कर? Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn का, तो n का ही ना निकालना है। Sn बराबर क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n ही का निकालना है, तो n तो उसी तरह रहेगा, n के निकालना है तो। लेकिन 2 हम लोग का है यहाँ पे, और a का मान हम लोग कितना है? 1। तो गुना होगा तो उतना ही होगा। चलिए, लिख देते हैं। n तो वही है, d का मान कितना है? 2। यहाँ क्या लिखने के? 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, बराबर क्या हो जाएगा? n/2 गुना हो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा ना, प्लस 2 में जब n से गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 2n। और 2 से -1 में गुना होगा तो कितना है? -2।
यहाँ पे तो ए का मान रख दिए है ना, तो +2 और -2 क्या हो गया, कट गया। यहाँ पे क्या बच गया, n/2 गुने 2n, यही ना। और 2 से 2 हो गया ख़त्म। यहाँ पे कुछ नहीं तो पावर 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो पावर 1 है, तो जुड़ के क्या हो गया, n के पावर 2 हो गया। यानी Sn का मान हम लोग कितना आ गया, n पे पावर 2। यही हम लोग क्या करना था, लाना था। ठीक, हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, और मिलते हैं फिर हम लोग अगली वीडियो में। चलिए।